रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मैंने इस चैप्टर की ऑलरेडी ट्रांसलेशन भी शेयर कर चुकी हूँ, साथ इसके बॉक्स क्वेश्चन भी और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द होल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स सॉल्यूशन। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी तो बेटा, सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर ग्लॉसरी आती है, इस साहब ने जो है वो वर्ड्स दिए हुए हैं, फिर इसके मीनिंग्स हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर अफेक्शन के दो मीनिंग्स यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक मीनिंग है द फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लविंग, ठीक है, द फीलिंग ऑफ लाइकिंग, और दूसरा है जी लविंग समबडी, कि किसी से मोहब्बत करना, या समथिंग वेरी मच एंड केयरिंग अबाउट देम। ओके जी, तीन मीनिंग यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। फिर एवेन्यू है, एवेन्यू का मतलब क्या होता है जी, या आप कह लें आर्ट चॉइस कह लें, ठीक है, और वे ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस कह लें टुवर्ड्स समथिंग। बेटे नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक एड, इसका मतलब है द एक्शन ऑफ सराउंडिंग या क्लोजिंग प्लेस स्पेशली या पोर्ट इन ऑर्डर टू स्टॉप पीपल और गुड्स फ्रॉम कमिंग और नॉट, ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारा है जी ब्लॉकहेड, इसका मतलब क्या होता है द एक्शन ऑफ सराउंडिंग। एक तो हमारा ये है कि हमारे सराउंडिंग का एक्शन है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड आपका मीनिंग आ रहा है क्लोजिंग अ प्लेस। उसके बाद हमारा एक और मीनिंग है स्पेशली या पोर्ट कह लें, इन ऑर्डर टू स्टॉप पीपल, और या कह लें गुड्स फॉर कमिंग इन और आउट, ठीक है। उसके बाद काउंसलर है, सॉरी जी चांसलर है। चांसलर का मतलब क्या होता है द ऑफिशियल हेड ऑफ अ यूनिवर्सिटी। डिप्लॉयर का मतलब क्या होता है टू क्रिटिसाइज समथिंग स्पेशली पब्लिकली बिकॉज यू थिंक इट इज वेरी बैड, कि किसी को क्रिटिसाइज करना खास तौर पर पब्लिक में कि आप ये सोचते हैं कि बहुत बुरा है, ठीक है। उसके बाद अब उसका मतलब ग्रांटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अनॉयड कह लें, गुस्से वाला कह लें। एक तो ये मीनिंग है, दूसरा है जी डिसअपॉइंटेड बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड टू अपसेट यू, कि कुछ हुआ है आपको अपसेट करने के लिए, ठीक है, आप उससे बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टू ट्रीट समबडी अनफेयरली बाय मेकिंग देम वर्क एंड नॉट गिविंग देम मच इन रिटर्न। उसके बाद होलोकॉस्ट है, अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि इतने लंबे लंबे मीनिंग जो है वो मैम बता रही हैं, आप ही बता रही हैं, तो ये हमें क्या याद होंगे इतने बड़े बड़े। तो अगर आप जो मेरी ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखें तो बेटे उसमें ऑलरेडी मैंने एक एक वर्ड के जो है ना मीनिंग साथ में उनकी उर्दू में, फिर उनकी जो सिनोनिम में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी। इस वजह से मैंने अलग से जो इसके ऊपर नहीं बताया, मैंने कहा जस्ट ऐसे बता दूंगी, फिर आपको ही बता दूंगी कि ट्रांसलेशन वाली जो है वीडियो में मैंने सब के जो है इन सब वर्ड्स के वन बाय वन जो है उनके सिनोनिम्स भी बताए हैं, फिर इनके जो है मीनिंग्स भी बताए हैं, ठीक है। अनकम्पेटेंट का मतलब क्या था पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल पोजीशन। उसके बाद सेल्फलेसली इन अ वे दैट शोज दैट यू आर थिंकिंग मोर अबाउट द नीड्स हैप्पीनेस एंड ईटीसी, ठीक है। एंड विजिलेंस का मतलब क्या होता है ग्रेट केयर दैट इज टेकन टू नोटिस एनी साइंस ऑफ डेंजर और ट्रबल। सो ये हमारे जो वर्ड्स मीनिंग्स है जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है वो ट्रांसलेशन वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर लिए थे। एंड अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है, किस पेज पर जी 18 पेज पर हमारा ऑप्शन बी है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहला हमारा MCQs है कि व्हाई डज कायदे आजम बिगिन हिज एड्रेस बाय क्लैरिफाइंग द इनफॉर्मल नेचर ऑफ हिज स्पीच, कि क्यों कायदे आजम ने एक इनफॉर्मल वे में जो है वो स्पीच को स्टार्ट किया था। टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग अनप्रिपेयर्ड, टू हाईलाइट हिज डिसलाइक फॉर यूनिवर्सिटीज, टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑन अ पर्सनल लेवल, टू अनाउंस पब्लिकली चेंजेस। तो यहाँ पर जी है जी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑन अ पर्सनल लेवल। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज कायदे आजम आइडेंटिफाई एज अ मेजर आउटकम ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वन है जी इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड द एंड ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, थर्ड अ फ्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल, फॉर द रीओपनिंग ऑफ कॉलोनियल इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा मेजर आउटकम है जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आइडेंटिफाई किया था, तो यहाँ पर है जी अ फ्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल। यहाँ पर मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि जो है वो आपके लिए इन क्वेश्चन को जो है ना वो याद करना थोड़ा आसान रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नॉट फॉर सेल और PECTE क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसका ये इस वजह से है, उसके लिए जरा सॉरी, क्योंकि मुझे कहीं और से बुक मिल नहीं रही थी, तो एक मैंने वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया है,
तो देखा तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे एडजस्ट कर ही लेंगे, इतना से तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जी, व्हाट वार्निंग डज कायदे आजम गिव अबाउट द मिस यूज ऑफ फ्रीडम, कि कौन सी जो वार्निंग है कायदे आजम ने दी कि हम अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा थर्ड आता है जी, इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लॉलेसनेस, कि यहाँ पर हम जो है ना गलती से भी जो है ना इसको नहीं ले सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही अपने मुल्क को भूल जाए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। इस वजह से जो उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लॉलेसनेस, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, हाउ डज कायदे आजम डिस्क्राइब द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, के कायदे आजम ने किस तरह से पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों को बयान किया है। स्मूथ एंड फुल ऑफ प्रॉमिस, पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड, चैलेंजिंग बट होप, फुल ऑफ होप। जी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है जी, चैलेंजिंग बट फुल ऑफ होप, के बहुत ज्यादा जो है ना मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन साथ में उम्मीद भी बहुत ज्यादा है कि हम इसको इंशाल्लाह स्टेबल कर लेंगे। आगे जी ऑप्शन नंबर 5 है, विच हिस्टोरिकल इवेंट डज कायदे आजम रेफरेंस टू दी टू हाईलाइट पाकिस्तान स्ट्रगल। तो यहाँ पर बेटे क्या है कि आपने किसको रेफरेंस के तौर पर एज आ पाकिस्तान की स्ट्रगल के तौर पर बताया कि पाकिस्तान की कोशिशों के लिए जो है वो किस चीज को आपने रेफरेंस किया है कायदे आजम ने। तो यहाँ पर जी ऑप्शन है द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी द पंजाब एंड दिल्ली रियोट्स, ऑप्शन सी द बंगाल फेमिनन, ऑप्शन सी द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है द पंजाब एंड दिल्ली रियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है जी ऑप्शन 6, व्हाई डज कायदे आजम स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज, के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों इतना जो है वो तालिब इल्मों की अहमियत पर स्ट्रेस दिया है कि वो अपनी स्टडीज को करें। ऑप्शन ए टू अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ऑप्शन बी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ reliant nation, option C to keep universities functioning, option D to meet international academic जो है वो standards। तो बेटे यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है to build a strong and self reliant nation, के एक मजबूत जो है वो कौम को जो है बनाने के लिए, आप उसको बिल्ड अप करने के लिए जो इस वजह से कायदे आजम ने जो है वो स्टडीज पर जोर दिया है, ठीक है। आगे ऑप्शन हमारा 7 है, बेसिकली यहाँ पर मैंने बाकी तो ऑप्शन को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा साथ साथ मैं आपके लिए हाईलाइट भी करती रहूंगी ताकि आप इजीली जो अपनी बुक्स पर इन आंसर्स को लगा सके। आगे बेटे ऑप्शन हमारा 7 है कि व्हाट मेंटालिटी डज कायदे आजम क्रिटिसाइज इन स्टूडेंट्स सीकिंग ओनली गवर्नमेंट जॉब, कि कौन सी मेंटालिटी कायदे आजम ने क्रिटिसाइज की है तालिब इल्मों पे कि वो सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को तलाश करके खुश होते हैं, वो जो है ना अपना सुकून महसूस करते हैं। ऑप्शन 8 पर मोर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑप्शन बी इट रिफ्लेक्ट कोलोनियल इन्फ्लुएंस एंड लिमिट ग्रोथ, ऑप्शन सी इट बेनिफिट द इकोनॉमी, ऑप्शन सी इट बिल्ड नेशनल प्राइड। तो यहाँ पर बेटे हमारा जो है वो 7th ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी है जी, इट रिफ्लेक्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड लिमिट्स ग्रोथ, कि जो हमारी गवर्नमेंट की जॉब है वो हमें क्या कर देती है कि वो हमें एक जगह पर महदूद कर देती है और हमें जो है वो मजीद काम करने से रोक देती है कि अब हमें क्या काम करना, जॉब तो हमें मिल ही गई है, ठीक है। जी बेटे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन 8 है, व्हाट अल्टरनेटिव पाथ डज कायदे आजम इनकरेज स्टूडेंट टू कंसीडर, कि कौन से उसके अल्टरनेटिव जरिए हैं उस गवर्नमेंट जॉब के जो कि कायदे आजम ने हमें इनकरेज किया है कि हमें वो करने चाहिए, तालिब इल्मों को स्पेशली करने चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म, पॉलिटिकल कैंपिंग, ठीक है, कैंपिंग, मैनुअल वर्क, ट्रेड इंडस्ट्री एंड टेक्निकल फील्ड, टीचिंग एंड सोशल वर्क ऑनली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा मैनुअल वर्क, ट्रेड इंडस्ट्री एंड टेक्निकल फील्ड, कि हमें जो है वो टेक्निकल फील्ड को अपनाना चाहिए ताकि जो है वो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके और दूसरे जो है ना वो मुल्कों से मिल सके और मजीद जो है वो बिजनेस को कमा सके। आगे हमारा ऑप्शन 9 है जी, व्हाट एग्जांपल डज कायदे आजम शेयर टू सपोर्ट हिज मैसेज, कि कौन से एग्जांपल कायदे आजम ने जो है वो अपने मैसेज को सपोर्ट करने के लिए दी है। तो यहाँ पर बेटे हमारा ऑप्शन सी है, यंग मैन हु लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब सर्विस एंड सक्सीडेड इन बैंकिंग, क्या उसने कायदे आजम ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जो है ना वो मिसाल दी कि उसने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और बैंक में जो है वो कामयाबी उसने हासिल की और 5 सालों के अंदर अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गया, ठीक है। तो आगे जो हमारा ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 10, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ कायदे आजम्स मैसेज टू द स्टूडेंट, कि कौन सी कायदे आजम की टोन है इस पूरे मैसेज में स्टूडेंट्स के लिए। ह्यूमरस एंड कैजुअल, स्टर्न एंड अथॉरिटेरियन, एनकरेजिंग एंड विजनरी, डिमिसिव एंड क्रिटिकल। तो यहाँ पर डिसमिसिव, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी है जी, इनकरेजिंग इमेजिनरी, कि यहाँ पर कायदे आजम ने अपनी स्पीच के थ्रू स्टूडेंट्स को क्या किया है, इनकरेज किया है, ताकि मजीद वो जो है ना वो इस चीज से फायदा उठाएं और अपने काम को मजीद जो है वो बेहतर बनाएं। पर हमारा ऑप्शन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन पैराथेसिस। यहाँ पर कहते हैं कि आप जब इनकरेक्ट जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके इनको फिल अप करें, अपने सेंटेंस को मुकम्मल करें। यहाँ पर हमारे 3 किस्म के जहाँ पर वर्ड्स दिए गए और हमने बताना कि यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड जो है वो हमारे सेंटेंस को मुकम्मल करेगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। कायदे आज़म बिलीव्ड इन प्रमोटिंग डैश एफर्ट्स ओवर मेयर प्रोटेस्ट और रेबेलियन। तो बेटा यहाँ पर आएगा कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स, ठीक है जी। कौन सा आएगा जी, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स आएगा। आगे सेकंड है, द स्टूडेंट्स वर इनकरेज्ड टू बी डैश इन चूजिंग करियर पाथ्स बियॉन्ड गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा जी, यहाँ पर बेटे हमारा आएगा रियलिस्टिक। क्या आएगा जी, रियलिस्टिक। पहले में आएगा कंस्ट्रक्टिव और सेकंड में आएगा रियलिस्टिक। आगे थर्ड है जी, ही वार्नड अगेंस्ट दोज हु एम टू डैश द यूथ ऑफ देयर ओन गेन, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉटिव। तो बेटे यहाँ पर क्या आएगा जी हमारा, यहाँ पर जो है बेटे हमारा आएगा एक्सप्लॉइट, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा जी, एक्सप्लॉइट आएगा। ही वार्नड अगेंस्ट दोज हु एम टू एक्सप्लॉइट द यूथ फॉर देयर ओन गेन, ठीक है। आगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है बेटे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमें क्या कहता है जी, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है पाकिस्तान सर्वाइवल आफ्टर पार्टीशन वाज सीन एज अ डैश ऑफ इट्स पीपल्स रिजिलियंस। तो यहाँ पर आएगा टेस्टोनॉमी, टेस्टोनॉमी यहाँ पर बेटे आएगा। उसके बाद हमारा 5th ऑप्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द स्टेट। तो यहाँ पर आएगा जी हमारा ऑप्शन आएगा जी विलीजेंट, विलीजेंट आएगा कि चाकोचुबंद रहना चाहिए हमें अपने जो है वो अराउंड की स्टेट की डेवलपमेंट के बारे में। आगे नेक्स्ट हमारा बेटे आ रहा है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। उसमें वो कहते हैं यूज अ डिक्शनरी टू एक्सप्लोर हाउ ईच गिवन वर्ड्स चेंज इन फॉर्म, कि किस तरह से वर्ड्स अपनी चेंज को फॉर्म को वो तब्दील करते हैं। देन कंप्लीट द चार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द बेस वर्ड। फिर कहते हैं कि बेस वर्ड को जो है ना वो आप पहचाने, फिर इस चार्ट को कंप्लीट करें। इट्स नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन है और मैंने आपके लिए एक सॉल्व जो है ना वो ये पूरा बॉक्स तैयार किया है। सो जी तो बेटे यहाँ पर हमारा ये फॉर्म है जो मैंने फिल कर दिया, आपका चार्ट है पूरा। आपका बेस वर्ड फ्री है, अगर नाउन में आएगा तो फ्रीडम बन जाएगा, एडजेक्टिव में आएगा तो फ्री ही होगा, और एडवर्ब में होगा तो फ्रीली बन जाएगा। सर्व है, सर्विस बन जाएगा नाउन में, एडजेक्टिव में सर्विंग या सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइल, और एडवर्ब होगा तो सर्वली बन जाएगा, सर्विसेबली बन जाएगा। बेस वर्ड है कंस्ट्रक्ट, नाउन में कंस्ट्रक्शन, एडजेक्टिव में कंस्ट्रक्टिव, एडवर्ब में कंस्ट्रक्टिवली। बेस वर्ड रिस्पॉन्सिबल, नाउन फॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडजेक्टिव में रिस्पॉन्सिबल और एडवर्ब फॉर्म में आएगा रिस्पॉन्सिबली। आई होप कि बेटे आपको इस फॉर्म की अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि किस तरह से जो है ना ये वर्ड अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। सो आगे जो हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो बेटे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी है, वो कहते हैं राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच वर्ड ऑफ द ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट। अब जैसे कि हमने अभी जो इन सब बेस वर्ड की जो है नाउन एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब एडजेक्टिव फॉर्म पढ़ी है, ऐसे करते कंस्ट्रक्ट की भी हमें बता दें कि कहते हैं कि हमें इसकी भी जो है ना वो नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म बता दें। सो ले तो बेटे यहाँ पर जो है मैंने सारा जो है बना दिया। बेस वर्ड में हम इसको अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, दे विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी सेंटर, और अगर नाउन फॉर्म में देखेंगे कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज टुक 2 years टू कंप्लीट, और एडजेक्टिव फॉर्म में देखेंगे कंस्ट्रक्टिव, द टीचर गेव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव, और ऑप्शन 4 में एडवर्ब फॉर्म में है कंस्ट्रक्टिवली, She constructively criticized the plan during the meeting। जी तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन सी कहते हैं रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटे, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो वर्ड्स उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप जो है वो हमें इनके जो मीनिंग बताते हैं कि बेसिकली इनके मीनिंग्स क्या हैं और ये किस वर्ड के ऊपर वो बेस करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं द स्पीकर फ्रेज द लोअर्स अर्न्ड बाय द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लोअर्स के जो मीनिंग हमें यहाँ पर बताया बेटे, उसका मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है जी इसका बेटे, मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास अचीवमेंट,
यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करती हूँ तो ये सारे जो है वो क्लिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो अचीवमेंट है, आगे कहते हैं ही अर्ज द यूथ नॉट टू बी स्वेड बाय सेल्फिश इंडिविजुअल्स हु सीक पर्सनल गेन। तो यहाँ पर सेल्फिश का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पर सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, कि सेल्फ सेंटर्ड वो जो खुद गर्ज ना बने और जो है ना वो जो है ना जो कि अपने मफाद के लिए किसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हमारा थर्ड ऑप्शन है थ्रेश होल्ड। तो समझ लें कि हमारे जो है ना वो एक हिसाब के सिनोनिम्स ही हैं। थ्रेश होल्ड है बेटे, इसका मतलब होता है एंट्रेंस, ठीक है। इसका मतलब जी क्या होता है, इसका मतलब हमारा होता है जी एंट्रेंस, ठीक है। आगे हमारा फोर्थ ऑप्शन है जी कंस्ट्रक्टिंग। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना। ही एम्फसाइज्ड दैट कंस्ट्रक्टिंग अ नेशन इज हार्डर देन फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर कहते हैं अप हील अ पार्टीशन टेस्टेड दिस स्ट्रेंथ ऑफ न्यू एडिशन। तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा, न्यू नेशन, सॉरी। तो यहाँ पर बेटे क्या आएगा जी, अप हेवल का मतलब होता है मतलब होता है जी डिस्ट्रप्शन, जो है उसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे टेंसेस आ चुके हैं, तो जरा इनको भी जो है वो डिटेल से बयान करते हैं। डिटेल से तो नहीं, लेकिन मैं आपको आई होप कि आपको इतना बता सकूंगी कि आपको इनका पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे टेंसेस हैं। टेंसेस का मतलब बेसिकली टाइम होता है। टेंसेस जो है वो टाइम को रेफर करते हैं। आप जिस जो है वो टाइम में बैठे, आप जिस वक्त में बैठे हैं वही आपके टेंसेस होते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे कभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मीन्स मेरा ये भी का वक्त है और मैं कहूंगी कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसको हम कब बोलेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो यहाँ पर टेंस है, फंक्शन है, एग्जाम्पल है, देखते जाते हैं जी। सबसे पहले हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट। ये क्या फंक्शन करता है, ये डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। ये जो हमारे ये जो अमूमन सच्चाइयाँ, हकीकी सच्चाइयाँ हैं, या हमारे जो आदात है उनको बयान करता है। जैसे कि हैबिचुअल बात करें, आई गो टू स्कूल, ठीक है, I daily go to school, I daily offer prayer, I eat food, I daily sleep at 12 AM, ठीक है। इस तरह से ये हमारी आदत को बयान करता है। फिर हमारे जनरल ट्रूथ में लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। या आप ये कह लें कि अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। ये हमारे ट्रूथ होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में कहते हैं ही टीचेस मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी, कि उसकी आदत है कि वो यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं जी, वो मैथ को पढ़ाते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब्स एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कि एक माजी में एक खास वक्त था जब ये एक्शन जब हैपन हुआ, जब ये एक्शन हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल में दे अटेंड अ कंसर्ट लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट उन्होंने उस कॉन्सर्ट को क्या किया था, अटेंड किया था। आगे सिंपल फ्यूचर में कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर ये हमें बताता है कि फ्यूचर एक स्पेसिफिक वक्त में ये हम काम करेंगे। लाइक शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंडे, को वो नेक्स्ट मंडे को जॉब को स्टार्ट करेंगे। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट टाइम। यहाँ पर बेटे बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें ये बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि अभी क्या हो रहा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ही इज प्रिपेयरिंग डिनर इन द किचन, के वो किचन में क्या कर रही है या क्या कर रहा है, वो खाना बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन हो रहा है बेसिकली। आगे हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, जो हमें ये बताता है कि एक जो है ना वो डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट, के माजी में ये काम जारी था लेकिन ये नहीं पता कि काम कब तक जारी था। शी वाज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, कि वो पार्क में सैर कर रही थी जब बारिश शुरू हुई। आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमें ये बताता है कि डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये बताता है कि एक्शन जो है ना वो हो रहा होगा। अब ये नहीं पता कि वो एक्शन होता भी है नहीं, लेकिन हो रहा होगा। लाइक they will be studying for their exams all night, कि वो सारी रात बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली बेटे फ्यूचर में हम जो है ना प्रेडिक्शन करते हैं कि हम जैसे हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें हम शर्त लगाते हैं कि आया लाइक अभी बादल बने हुए हैं तो बारिश होगी, कि हम बादलों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि बादल है तो बारिश होगी, हो सकता है बारिश ना हो। तो ये हमारे फ्यूचर हमें बताता है कि हम उसमें प्रेडिक्शन करते हैं, हम उसमें एक चीज का अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है वो हो या ना हो, ठीक है। ऐसे इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है जो बताता है डिस्क्राइब्स एक्शन दैट हैपन टू एन अनस्पेसिफाइड टाइम, के एक वो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अनस्पेसिफाइड टाइम की। अनस्पेसिफाइड टाइम का मतलब होता है
कि टाइम मखसूस नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में। लाइक मैंने कहा कि मेरी वीडियो 1-1.5 घंटे में खत्म होगी, लेकिन हो सकता है उससे पहले खत्म हो जाए। मीन्स के टाइम जो है उसमें स्पेसिफिक नहीं होता। फिर इन द पास्ट वो माजी में काम जारी जो है वो माजी में काम हमारा शुरू हुआ था और कंटिन्यूस टू प्रेजेंट, और मौजूदा वक्त में आके वो काम खत्म हुआ। लाइक शी हैज कंप्लीटेड 3 कोर्सेज इन दिस सेमेस्टर, के जो है वो इस सेमेस्टर में उसने 3 कोर्सेज को मुकम्मल किया है। आगे पास्ट परफेक्ट बताता है कि डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, कि एक काम शुरू करने से पहले दूसरा काम हमारा मुकम्मल हो चुका था। लाइक दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव्ड, कि वो जो है वो टाइम से पहले ही जा चुके थे जब हम पहुंचे। आगे फ्यूचर परफेक्ट में बताता है कि डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक, कि खास वक्त से पहले हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। लाइक बाय द नेक्स्ट ईयर, कि आप अगले साल शी विल हैव विजिटेड 10 कंट्रीज, कि वो 10 कंट्रीज की क्या करेंगे, 10 कंट्री की क्या करेगी, वो सैर करेगी। आगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल आर कंटिन्यूइंग एम्फसिंग द ड्यूरेशन। यहाँ पर क्या बेटे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि माजी में हमारा काम जारी हुआ लेकिन अभी तक काम जारी, काम मुकम्मल भी हो रहा है लेकिन साथ जारी भी है, और टाइम के ऊपर वो जोर दिया जा रहा है। लाइक he has been working on his thesis for the past 6 months, के पिछले जो 6 मंथ से वो अपने थीसिस पर काम कर रहा है। काम मुकम्मल भी हो रहा है लेकिन काम जारी भी है। आगे बेटे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है। डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑनगोइंग, के माजी में काम जारी था, और वही बात है कि वक्त के ऊपर जो है ना वो ये ड्यूरेशन है, वक्त के ऊपर जोर दिया जा रहा है। लाइक शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर आवर्स बिफोर द रिसाइटल, ठीक है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज बताता है डिस्क्राइब एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कि वही बात आ गई आपके जब 2 टेंसेस की बात हो रही है तो उसमें आप टाइम पर फोकस कर रहे होते हैं कि एक काम आपका जारी होता है, काम आपका मुकम्मल हो रहा होता है। लाइक बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, कि अगले जो है ना वो पूरे 5 महीने वो इस घर में रह रहे होंगे या इस शहर में रह रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको इनकी थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। वैसे मैं इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो भी देख लें तो आपकी ये टेंसेस जो है ना वो अच्छे खासे क्लियर आउट हो जाएंगे। और साथ अगर थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हैं मेरी आवाजों के अलावा तो उन आवाजों को जरा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आगे जो ऑप्शन डी है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज अडॉप्टेड फ्रॉम कायदे-ए-आज़म स्पीच, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। अब यहाँ पर कहते हैं जी अंडरलाइन करें उन टेंसेस और वर्ब्स को कि यहाँ पर कौन सा वर्ब है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हैव हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। आर हमें बता रहा है जी ये यूज ऑफ आर है, ठीक है। और इस तरह हमारे आवर गवर्नमेंट में इज हम बता रहा है कि यूज ऑफ इज है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हमें बता रहा है कि ये हमारे पहला वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। वर्किंग में बता रहे हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। वी मस्ट वर्क ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और वी विल हमारा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट है, ठीक है। आई होप बेटे आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आगे चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ई है, राइट अ जर्नल एंट्री इमेजिनिंग you are a student attending the convocation where Quaid-e-Azam delivered his speech. Use at least 5 different tenses to reflect on the past, present, future of your role in nation building. आगे वो कहते हैं read the events below. अभी सॉरी ये तो हमारा नेक्स्ट है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपने जर्नल सुना है Quaid-e-Azam का, ठीक है, और आप इसमें जो डिफरेंट टेंसेस को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर बैठे देख लेते हैं। तो ये अंडरलाइन वर्ब्स हैं जो मैंने आपके लिए सामने लिख भी दिए ताकि आप इजीली जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर इन्हें उतार सके। ये थोड़ी देर पहले हमने अंडरलाइन किए थे। और नेक्स्ट हमारा जनरल एंट्री है यूजिंग 5 डिफरेंट टेंसेस। 8 मार्च है जी, सॉरी 24 मार्च 1948, लोकेशन ढाका यूनिवर्सिटी है। टुडे आई अटेंडेड द कॉन्वोकेशन वेयर Quaid-e-Azam डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच। Past simple, I have never felt so inspired before. His words have given us a new direction. Past perfect है, I must contribute to the nation with hard work and discipline, model based work, future intention. In the coming year, I will dedicate, mean future simple जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। I hope कि बेटे आपको हमने यहाँ पर we have used different 5 tenses और आपको इनकी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आई होगी। सो नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा ऑप्शन एफ है, रीड द इवेंट बिलो, के नीचे दिए गए इवेंट्स को पढ़ें और टेंसेस को आइडेंटिफाई करें।
फिर कहते हैं कि प्लेस देम ऑन अ टाइमलाइन बेस, फिर टाइमलाइन जो है बेस के ऊपर इनको बताइए ऑन द वर्ब टेंसेस एंड सीक्वेंस के कौन सा सीक्वेंस है कौन सा टाइम है। सो यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर बैठे टाइमलाइन बेस्ड ऑन टेंसेस सीक्वेंस में इवेंट हमारा है जी वी ब्रोक फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रोल इन 1947। टेंस हमारा पास्ट सिंपल है और टाइमलाइन पोजीशन हमारी क्या है जी फर्स्ट 1947 है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जी पाकिस्तान हैड फेस्ड मैसिव रिफ्यूज क्राइसिस, ये हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट है और टाइमलाइन सेकंड आफ्टर इंडिपेंडेंस है। आगे जी हमारा स्टूडेंट्स आर डेडिकेटिंग देयर टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूज है, अभी काम जारी है। और आगे जी है द यूथ मस्ट रिमेन विजिलेंट, ठीक है कि उनको चाकुचबंद रहना चाहिए। हमारा टेंस है मॉडल प्रेजेंट फ्यूचर जो है उससे रिलेट कर रहा है, नाउ है और जारी है। फिर द नेशन विल थ्राइव, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है और साथ में जो हमारा ये फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। यहां तक हमारा ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर बेटे जो है वो बात करते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं पाकिस्तान डैश इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पर जो हम क्या कहेंगे कि कायदे आज़म पाकिस्तान जो है ना वो 1947 को हासिल किया गया, बनाया गया। तो हम इसको जो है ना वो यहाँ पर हमने बताना है कि हैज गेन्ड है, हैड गेन्ड है या गेन्ड है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कान गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। उसके बाद आएगा जी सिंस इट्स क्रिएशन पाकिस्तान डैश मैनी चैलेंजेस। तो यहाँ पर बेटे आएगा हैज फेस्ड, बहुत सारी उन्होंने जो है ना वो सामना किया बहुत सारे चैलेंजेस का। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट मस्ट फोकस देयर अटेंशन टू बिल्डिंग द नेशन। फोर्थ है बाय द एंड ऑफ द ईयर द गवर्नमेंट डैश न्यू इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या आएगा विल हैव एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन 5 है कायदे आज़म डैश स्टूडेंट टू सी करियर बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पर फिफ्थ हमारा ऑप्शन आएगा जी इनकरेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी मेनी यंग पीपल इन टेक्निकल एजुकेशन नाउ। 6 हमारा ऑप्शन है बेटे आर इनरोलिंग, ठीक है। 7th हमारा पाकिस्तान लीडर डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। 7th हमारा है जी आर वर्किंग के वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आएगा जी आर वर्किंग। उसके बाद हमारा 8 ऑप्शन है लास्ट इन हिज स्पीच कायदे आज़म द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल यूनिटी। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन स्ट्रेस को उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है जी पाकिस्तान की अहमियत पर, पाकिस्तान की जो है वो कौमी यूनिटी पर, इत्तेहाद पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पूरी एक्सरसाइज का एंड हो चुका है। अगर हमारी ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल जो कि हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंशाल्लाह थर्ड हम अपना चैप्टर जो है वो आ बर्ड केम डाउन द वॉक स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे, लाजमी करेंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें और फॉर एनी डिस्टॉर्शन सो सॉरी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।